जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप निरंतर ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं या फिर ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक बहुत कन्फ्यूज़न रहती है इस बात को लेकर के कि जो बीज मंत्र है, यानी कि जैसे माता काली का मंत्र मैंने अभी आपको बताया, ओम क्रीं कालिकाय नमः या फिर ओम क्रीं कालिकाय नमः, तो इस मंत्र को लेकर के लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्रींग पढ़ें या क्रीम पढ़ें। तो ये इस चीज़ को लेकर के भी मेरे पास बहुत प्रश्न आते रहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं, अघोर साधनाएं होती हैं, या फिर जो तंत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं वो क्रींग पढ़ते हैं, और जो वैदिक परंपरा से जुड़े होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, वो क्रीम पढ़ते हैं। और दोनों ही बीज मंत्र ठीक हैं, दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को लेकर के कभी भी कंफ्यूज मत हो। अगर आप शुरू से क्रींग पढ़ रहे हैं तो आप क्रींग ही पढ़िए, अगर आप क्रीम पढ़ रहे हैं तो आप क्रीम ही पढ़िए, या जैसा आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है। अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः पढ़िए। अगर आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है ओम क्रीं कालिकाय नमः, तो ओम क्रीं कालिकाय नमः आपको पढ़ना है। वास्तव में क्या होता है कि जो इसके ऊपर का अनुस्वार होता है, जो जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं या बिंदु बोलते हैं, जब आप इस मंत्र का निरंतर जप करने लगते हैं तो ये अपने आप ही साइलेंट हो जाता है। तब केवल आपके अंदर से ऐसी ही ध्वनि निकलती है, ओम क्रीं 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 या फिर क्रीम क्रीम क्रीम, यानी कि ये स्वतः साइलेंट हो जाता है अनुस्वार। केवल जो बीज अक्षर है वो रह जाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी, इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लो कि क्रींग पढ़ें या क्रीम पढ़ें, दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है एकदम। तो आप कोई सा भी जप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप निरंतर इस मंत्र का जप करते हैं, रोज़ आप इसकी 11 माला कर रहे हैं, 21 माला कर रहे हैं या फिर 51 माला कर रहे हैं, तो आपके साथ में क्या क्या होता है, कौन कौन सी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं और क्या क्या सिद्धियाँ आपको इस मंत्र के जप से मिलती हैं। देखिए, भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा का एक रूप माता महाकाली का भी है। तो माता महाकाली आदि शक्ति जगत जननी है, साक्षात जगदम्बा है, साक्षात महामाया है। इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों में से एक है माता महाकाली, यानी कि आप इनको परमेश्वरी कह सकते हैं, आदि शक्ति कह सकते हैं, जगत जननी कह सकते हैं, जगदम्बा कह सकते हैं। और भगवान शिव के साथ जब भगवती विराजमान रह जाती है तो महाकाली बन जाती है महाकाल के साथ, और भगवान शिव के साथ शंकर के साथ ये पार्वती बन जाती हैं, विष्णु जी के साथ में ये लक्ष्मी के रूप में रहती हैं, ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती के रूप में रहती हैं। तो सारे रूप माता के ही हैं, और उन्हीं रूपों में से एक रूप माता काली का है, और माता काली का ही ये मूल मंत्र है जो मैंने आपको अभी बताया। इस मंत्र का अगर आप निरंतर जप करते हैं तो इस मंत्र में बड़ी शक्ति है, बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली ये मंत्र है अपने आप में। अगर आप निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो इससे आपके अंदर सोई हुई शक्तियाँ माता की जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, और आपको बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ मिलने लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ आपको प्राप्त होने लगती हैं। माता काली के अनंत स्वरूप आपके अंदर जागृत होने लगते हैं। कभी शमशान काली का रूप जागृत होगा, कभी दक्षिण काली का रूप जागृत होगा, कभी घाट वाली काली का रूप जागृत होगा, कभी उग्र काली, कभी महाकाली, कभी चंड काली, कभी महाकाली, कभी आदि काली, कभी गुह्य काली। माता काली के अनंत रूपों की शक्तियाँ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, और जो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, यानी कि जो माता का ही एक दूसरा रूप है कुंडलिनी शक्ति, तो वो कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होने लगती है, और धीरे धीरे करके आपको बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं।
आपके शरीर पे माता की सवारी भी आनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में कंपन होना, उबासी आना, आंखों से आंसू निकलना, ये सारी चीज़ें आपके साथ में शुरू हो जाती जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हो। पहले दिन तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ 2-4 दिनों के बाद से ही आपको इस मंत्र का रिजल्ट मिलने लगता है, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है। और वैसे भी ये जो कलयुग है ये भगवती काली का ही युग है। ठीक है, तो काली के युग में माता काली के मंत्रों का जप अगर कोई साधक करता है तो उसको तुरंत सिद्धि प्राप्त होती है। बल्कि अन्य देवी देवताओं की साधना में आपको हो सकता है कि रिजल्ट देर से मिले, लेकिन माता काली की साधना, माँ दुर्गा की साधना, देवी की साधना, हनुमान जी की साधना, भैरवनाथ की साधना आपको जल्दी प्राप्त होती है, जल्दी सिद्धि होती है। क्योंकि ये युग ही उन्हीं का है, कलयुग जो है इन्हीं का युग कहा गया है, हनुमान जी महाराज का, माता रानी का, भैरव बाबा का। तो जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, यानी कि भगवान विष्णु हैं, शिव जी हैं, उनकी उनकी सफलता, उनकी सिद्धि मिलने में तो आपको फिर भी समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा, वर्षों का समय लग जाएगा। और लेकिन अगर आपको जल्दी अपने जीवन को सार्थक बनाना है, जल्दी आपको सफल बनाना है, तो आप भगवती आदि शक्ति की साधना करिए, नवारण मंत्र का जप करिए, माता काली के मंत्र का जप करिए, हनुमान जी के मंत्रों का जप करिए, भैरवनाथ के मंत्रों का जप करिए। तो इससे आपको जल्दी कृपा मिलती है, जल्दी आपको सिद्धि मिलती है। जब आप निरंतर मंत्र का जाप करने लगते हैं तो धीरे धीरे करके जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने लगती है और आपके मूलाधार में स्पंदन होने लगता है। जब मूलाधार में स्पंदन होता है तो आपकी जो सोई हुई शक्ति है, जो सुप्त अवस्था में पड़ी है आपकी शक्ति, वो शक्ति खुलने लगती है, एक्टिव होने लगती है। और जैसे ही वो शक्ति एक्टिव होती है तो वैसे ही आपके शरीर में बिजली दौड़ती है। बिजली बिजली जो है वो साक्षात शक्ति का ही रूप है। जब बिजली आपके शरीर में दौड़ती है तो आपके शरीर के अंदर जितने भी ब्लॉकेज है उसको ख़त्म कर देती है, और जितनी भी नेगेटिविटी आपके शरीर में बैठी हुई है सालों से, वर्षों से, महीनों से, किसी भगत का आपके ऊपर तंत्र चल रहा है, किसी गुरु का तंत्र आपके ऊपर चल रहा है, किसी की चौकी आपके ऊपर चल रही है, किसी की कोई प्रेत आपके ऊपर बैठा है, उन सभी चीज़ों को माता रानी ऐसे जला करके भस्म कर देती है कि जैसे एक सूखा पत्ता अग्नि के संपर्क में आते ही भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही माता के मंत्र का जब आप जप करना शुरू करते हो तो माता आपके शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं उन सभी विकारों को नष्ट करना शुरू कर देती है, और आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, और माता के स्वरूप की प्राप्ति होती है, माता का साक्षात्कार आपको होता है, और आपको अनेकों चमत्कारिक सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती। जैसे कि आप किसी के बारे में भी पूछा देने में एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको ऐसी सिद्धि मिल जाएगी कि आप सामने वाले के बारे में सब कुछ बता दोगे, उसका नाम तक बता दोगे, हर चीज़ आप बताने में सक्षम हो जाओगे। और उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रेत बाधा है, क्या तंत्र किया गया, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी माता रानी की कृपा से, और आप उसके संकट को चुटकियों में दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। क्योंकि माता काली सिर्फ माता काली ही नहीं है, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, और वो तंत्र की भी अधिष्ठात्री देवी है। तंत्र के अंदर माता काली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। माता काली के बिना तंत्र चलता ही नहीं, क्योंकि तंत्र की जो शक्ति है, शक्ति ही माता काली है। तंत्र चलता ही तब है जब माता काली उसमें तंत्र में अपनी शक्ति को प्रदान करती, तभी तंत्र चलता है। वरना माता काली के बिना तंत्र एक ऐसा है जैसे कहते हैं ना कि एक शव पड़ा है बिना शक्ति के, वैसे ही बिना शक्ति के, बिना माता काली के तंत्र है। ऐसे ही बिना माता रानी के भगवान शिव शव के समान हो जाते हैं। उसी तरीके से जो तंत्र है, काला जादू कह लो, काला इलम कह लो, आप तंत्र कह लो, तांत्रिक क्रियाएं कह लो, आप किसी भी प्रकार का तंत्र कह लो, या किसी भी प्रकार का विद्या कह लो, महाविद्या कह लो, सिद्ध विद्या कह लो। और मुस्लिम क्रियाओं में भी भगवती की शक्ति बड़ी प्रचंड चलती, क्योंकि जो मुस्लिम है वो भी माता काली की साधना बहुत ज़्यादा करते हैं, शमशान काली को पूजते हैं, शमशान काली की सिद्धि करते हैं, और इनकी सिद्धि से बड़े भूत प्रेत जिंद का वो इलाज करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि जब मुस्लिम माता काली की साधना कर रहे हैं तो माता काली की साधना आप लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि माता काली की ही एकमात्र साधना, एकमात्र माता काली ही ऐसी शक्ति है जो आपको कलयुग में फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती हैं। बड़ी से बड़ी बाधा को सेकंडों में माता रानी दूर कर देती हैं। माता काली की शक्ति जहां पर खड़ी हो गई तो वहां पर किसी और देवता की चलनी नहीं है, भगवान शिव के सिवाय।
जहाँ पर माता काली अगर खड़ी हो गई आपके साथ में, तो कोई भी देवता भी क्यों ना हो, चाहे वो हनुमान जी हों, वो भैरव जी हों, या वो कोई भी देवी और भी क्यों ना हो, वहाँ पे किसी भी शक्ति की नहीं चलती। जहाँ माता काली खड़ी हो जाती है तो वहाँ केवल भगवान शिव के सिवाय कोई भी देवता कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान शिव ही माता को शांत करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि भगवती स्वयं में आदि शक्ति है, स्वयं में प्रकृति है, स्वयं में परम्बा है। तो आप माता के इस मंत्र का जप करके अनेकों चमत्कारिक सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, और अपना अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। साथ में आप गद्दी दरबार लगा करके अन्य लोगों का भी भला कर सकते हैं, माता की कृपा से, माता की शक्ति से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मंत्र का जप आप जब करने लगते हैं तो मंत्र की शक्ति जब आपके अंदर जागृत होती है तो बहुत सारे साधकों के साथ में कुछ थोड़ी समस्याएं भी होनी शुरू हो जाती हैं। वो ये होती जैसे कि उनके बॉडी में पेन रहता है, उनकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, उनके बेचैनी घबराहट होने लगती है, उनकी आंखें लाल होने लगती है, उनको क्रोध आना शुरू हो जाता है, उनके शरीर में दर्द रहने लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि माता की शक्ति इतनी प्रचंड है जिसको आपका शरीर झेल नहीं पाता और आपको दिक्कत परेशानी बनने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है। इसलिए आप किसी अच्छे गुरु से अपने सिर पे हाथ रखवा करके गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपको सिद्धि भी जल्दी मिलती है और भगवती की कृपा भी आपको बहुत ही अच्छी प्राप्त होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माता काली की पूजा आपको करनी कैसे होती है। देखिए दोस्तों, माता काली की पूजा सात्विक और तामसिक दोनों ही रूपों में चलती है। तामसिक रूपों में जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, या जो गद्दी दरबार चलाने वाले जो भगत होते हैं, मोस्टली भगत जो हैं गद्दी दरबार चलाने वाले माता काली के, वो तामसिक में चलाते हैं माता काली को, क्योंकि इससे माता की शक्ति उग्र होकर के चलती है, प्रचंड होकर के चलती है, और आपको इससे सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई माता की तामसिक पूजा नहीं कर सकता। क्योंकि किसी के घर में बालाजी चलते हैं जोड़े में, किसी के घर में माता बाला सुंदरी जोड़े में चलती हैं, किसी के घर में माता वैष्णो जोड़े में चल रही है, किसी के घर में गुरु गोरखनाथ जी जोड़े में चल रहे हैं, जो कि सात्विक देवता हैं। और ऐसे में अगर आप तामसिक रूप से माता को चलाते हो तो आपके घर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर में संकट आ सकते हैं, आपके घर में प्रेत बाधा आ सकती है, आपके घर में मसानी क्रिया चल सकती है। तो इसलिए सोच समझ के ही तामसिक रूप से पूजा करें, साधना करें। क्योंकि जब शक्तियाँ तामसिक रूप में चलनी शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं वो आपका साथ छोड़ देती हैं और आपके घर से चली जाती हैं। इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट है कि माता की पूजा सात्विक तरीके से करी जाए। सात्विक तरीके में आप माता को पान पेड़े का भोग दे सकते हैं, लौंग इलायची बताशे का भोग दे सकते हैं, पूड़ी हलवे का भोग लगा सकते हैं, खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। जो भी आप भोग लगाइए सात्विक तरीके से लगाइए। इससे माता ममता रूप में कृपामयी होकर के, ममतामयी होकर के, करुणामयी होकर के आप पर कृपा करती हैं और आपके सभी समस्याओं को भी माता दूर करती हैं, और आपके घर के अन्य देवी देवता भी खुश रहते हैं और माता की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। माता की अगर आप साधना करना चाहते हैं मंत्र से, तो साधना के बारे में तो मैंने पहले भी कई बार जानकारी दे रखी है। अभी फ़िलहाल में जो मैंने आपको बताया कि मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, मंत्र का जप आप जब करते हैं तो आपको ये सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताई। जैसे कि पूछा देने की शक्ति, किसी के बारे में बताने की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी, मनोकामना आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, कोई भी भूत प्रेत आपके पास में जीवन में कभी भी नहीं आएगा। यहाँ तक कि आप जिसके बारे में जो कह दोगे वो बातें सच हो जाएंगी। क्योंकि भगवती की शक्ति जब आपके साथ में चलने लगती है तो आपकी हर एक मनोकामना माता रानी पूरी करती है। ठीक है, बस आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी कि माता आपसे रुष्ट हो जाए। अगर माता आपसे रुष्ट हो गई तो फिर आपको धरती पे बचाने वाला भी कोई नहीं है, कोई भगत आपका इलाज नहीं कर सकता अगर माता आपसे रुष्ट हो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, माता को मनाइए, प्रेम से पूजा करिए, उनकी माँ मान करके पूजा करिए, शक्ति मान करके, देवी मान करके पूजा मत करिए। तो माता आप पर कृपा करेंगी और आपके जीवन के सभी संकटों को दूर कर देंगी। जय माता दी। हर हर महादेव।